नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम गुप्ता आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्योतिष की यात्रा में। और आज का विषय है शनि खाना नंबर 6। अगर कुंडली जिसकी कुंडली में शनि खाना नंबर 6 में है, षष्ठम भाव जिसको बोलते हैं, छठवां घर, शुभ होने पे क्या फल देगा, अशुभ होने पे क्या फल देगा। तो मैं जैसे कि हर वीडियो में बताता हूँ कि शनि शुभ अशुभ कैसे होते हैं। आप वो वीडियो देखिए, शनि खाना नंबर 1, शनि खाना नंबर 2 करके। तो उसमें मैंने सारे लॉ बताए हैं। ये छठवां घर कन्या राशि हम लाल किताब में मेष राशि लगन में रख के चलते हैं। छठवां घर बुध का घर होता है। केतु को भी ये घर मिला है। और शुक्र यहाँ नीच का होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कन्या राशि में शुक्र नीच के होते हैं और मीन राशि में उच्च के होते हैं, और राहु यहाँ उच्च के होते हैं। तो जब कोई ग्रह यहाँ बैठता है दोस्तों, तो वो इन जो जिसका घर है, जो उसका कारक है, जो वहाँ उच्च नीच में होता है, उनके भी गुणों को ग्रह ग्रह अपना लेता है और उसी आधार पर फल देता है। तो शनि जब यहाँ बैठता है तो इन ग्रहों के को भी देखा जाता है कि उनकी हालत कैसी है। कि शनि जब छठवें में बैठता है तो उल्टी दृष्टि से दूसरे घर को देखता है। दो ग्रहों को उल्टी दृष्टियां प्राप्त हैं लाल किताब में। तो जब यहाँ बैठेगा शनि तो यहाँ देखेगा दूसरे घर में, और 12 में बुध बैठता है तो छठवें घर को देखता है। तो इनको उल्टी दृष्टि प्राप्त है। खाली बुध यहाँ बैठेगा जब 12 में तो छठवें घर को देखता है। तो ये कुंडली देखने के तो सूत्र हैं। तो लाल किताब के ग्रामर बड़े आसान हैं, लेकिन उसको जिसने सीख लिया तो उनको कुंडली देखनी बड़ी आसान हो जाती है। तो जैसे कविता में पंडित जी ने बताया है कि उलट दृष्टि दूजा देखे। उलट शनि यहाँ बैठ के दूसरे घर को देखता है। असर बुरा न 10 पर हो, असर शनि खुद वैसे होंगे जैसा केतु कहीं बैठा हो। अब ये शनि कैसा फल देगा, जैसे कि केतु का भी घर है, तो जैसा केतु बैठा होगा, अगर केतु शुभ हुआ तो यहाँ शनि बहुत अच्छा फल देगा। बुध केतु न दो कोई मंदा, ना ही लवेल्दी टेवा हो, शादी पहले जब 28 करता, चंद्र शुक्र केतु मंदा हो। तो इनको बताया कि 28 साल के पहले जिसका शनि 6 में हो, तो इनको 28 साल के पहले शादी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो शादी के बाद इनके जीवन में बहुत परेशानी आती है, गृहस्थ जीवन भी खराब हो जाता है। तो इस बात को ध्यान रख लें, एक लाइन में शादी 28 साल के पहले नहीं करनी है। वो जो एक साइंटिफिक पहलू मैंने बताया अपनी वीडियो में, तो उसको भी आप जाके देखेंगे तो आपको चीज़ें बहुत बातें सब क्लियर हो जाएंगी। तो हम नेक हालत के बारे में बात करेंगे। तो इसमें बताया कि जब शनि यहाँ बैठा हो और यहाँ कोई भी ग्रह बैठा, जैसे कि मैं पिछली वीडियो में बताया हूँ, चंद्रमा बैठा होगा तो माँ का बुरा हाल करेगा, शुक्र बैठा होगा तो पत्नी का बुरा हाल करेगा। यहाँ ये अपने दोस्तों को भी नहीं, मतलब ये सांप बन जाता है इस प्रकार का कि अपने जो डंक, अपने जो फर्राटे जो कहाँ मारता है, दूसरे घर पे अपने विषैले डंक मारता है। तो अगर यहाँ खाली है घर, तब तो फिर बृहस्पति के ऊपर जाता है, तो बृहस्पति को खराब करता है। तो जो ग्रह यहाँ बैठा होगा, चंद्रमा है तो माँ को, बृहस्पति है तो पिता को, मंगल है तो भाई को, बुध है तो बहन बेटी बुआ को, शुक्र है तो पत्नी को। जो ग्रह यहाँ बैठता है उसको उसका हाल बुरा कर देता है शनि का। तो इसका उपाय बताएंगे दोस्तों। तो ये उपाय करके जो चले तो जीवन अच्छा होता है। अगर खाना नंबर 2 खाली हो तो ये बृहस्पति का हाल खराब करता है, मतलब बाप दादा की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता जब शनि यहाँ बैठा होता है। तो जब उनका सेहत खराब हो, मान लो बाप दादा किसी की सेहत खराब हो जाता, तो ये जातक जिसका शनि 6 में बैठा है, अगर ये नारियल या बादाम, जो साबुत बादाम नारियल, अगर कुछ दिन जल प्रवाह करें तो इनके जो बाप दादा की सेहत अच्छी होने लगती है और दवाइयाँ लगने लगती हैं, दवाई काम करने लगती है उनको। शनि अगर खाना नंबर 6 में हो, तो यहाँ बताते हैं कि अगर एक मुसाम से एक मतलब रोम छिद्र से जो है दो दो बाल अगर निकले एक मुसाम से, तो ये बहुत नेक होता है, बहुत अच्छा माना गया है। दो बाल निकले तो वही तीसरे में बताया कि अगर निकलता है तो खराब होता है। तो जब शनि 6 में हो और दो बाल एक मुसाम से निकले तो बहुत अच्छा, अक्लमंद और हुनरमंद होगा। तो आप देखें अपने शरीर में, तो कोई ऐसे काम शनिचर के काम, कोई काम कर रहे हैं, कोई मिल फैक्ट्री डाल रहे हैं, तो अमावस की रात को नया काम या व्यापार चालू करें, रात को आधी रात को करें, वो फिर फैक्ट्री है बहुत अच्छी चलती है। दिन में कोई काम करेंगे तो यहाँ शनि नहीं चलने देता कोई धंधा व्यापार। अगर शनि यहाँ हो, खाना नंबर 8 में राहु भी बैठा हो, अगर ये योग अगर कुंडली में है, आप योग पे ध्यान दीजिए दोस्तों, योगों को देखा जाता है कुंडली में। नहीं तो आप एक एक ग्रह का फलादेश पढ़ते रहेंगे तो फिर वो ज्योतिष नहीं है। शनि यहाँ बैठा है, राहु यहाँ बैठा है, अगर ये योग है एक लाइन में, बड़े आसानी से आप अपनी कुंडली देखना सीखेंगे। ये बहुत खराब हो जाता है। तो शनि यहाँ बैठा हो, खाना नंबर 10 में कोई ग्रह बैठा हो, तो शनि यहाँ इनके ऊपर कोई बुरा प्रभाव नहीं देता। केतु यहाँ हो, शनि यहाँ, और केतु यहाँ अगर कुंडली में बैठा है, और इनको बताया कि ट्रैवल एजेंट, देश विदेश में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम धंधा करें, अगर केतु यहाँ हो तो बहुत अच्छा फल देता है शनि यहाँ का छठवें का। जिसकी कुंडली में योग होता है तो बहुत अच्छा है। 28 साल के पहले अगर शादी किया तो गृहस्थ जीवन खराब होगा, माता का हाल बुरा करेगा, पत्नी का हाल बुरा करेगा, गृहस्थ जीवन खराब करेगा, यही शनि। उसके बाद शादी करते हैं तो बताया है कि उसके बाद शादी के बाद लड़के ही लड़के पैदा होते हैं 24 साल तक।
और हर प्रकार से माता पिता का सुख भी मिलेगा, जड़ धन दौलत सब बनाएगा, हर चीज़ में तरक्की करता चला जाएगा, आदमी समृद्ध हो जाएगा। तो यही उपाय है कि 28 साल के पहले शादी ना करें, शनि 6 वाले। इस बात को ध्यान रखना चाहिए। जिसकी कुंडली में शनि यहाँ हो 6 में, यहाँ पे केतु हो 10 में, तो वो खिलाड़ी ही होते हैं, ज़्यादातर खिलाड़ियों कुंडली में देखा जाता है। सूर्य 12 में और शनि जो है यहाँ, अब शनि की दृष्टि कहाँ जाएगी, यहाँ से एक दृष्टि जाती है दोस्तों, तो शनि की दृष्टि सूर्य पे, तो क्या होगा, अब शुक्र आबाद होगा, अब उनकी औरत दुखिया नहीं होगी। अगर ये योग तो शुक्र आबाद होगा, गृहस्थी अच्छी होगी। कुछ योगों को देखा जाता है, ऐसा नहीं कि शनि यहाँ बैठा है तो डर जाना है, नहीं, डरना नहीं है। आप अपनी कुंडली के योगों को देखिए, आपके ऊपर बीत रहे हालातों को देखिए, तो लक्षण मिलान हो रहे हैं तो फिर उसके आधार पर फिर वो समझ जाइए कि बुरा फल है। जो कि मैं लक्षण बताता हूँ कि बाल कैसे होंगे, बालों से आप जान सकते हैं। ग्रह योग जो बताता हूँ, यहाँ कोई ग्रह बैठा है तो शनि उसकी दृष्टि देके जहर के फर्राटे मारेगा, तो उनका बुरा हाल करेगा, उन रिश्तेदारों का, जिस जो ग्रह बैठा है उससे संबंधित रिश्तेदार का बुरा हाल करेगा। तो इसको ऐसे समझिए दोस्तों, और उसका उपाय भी बहुत आसान है, मैं उपाय भी बताऊंगा। अब हम बात करेंगे शनि मंदी हालत। अगर कुंडली में शनि खराब हो यहाँ, तो जब शनि मंदा हो, ये अपनी जो बुराई है, जो इसको जाहिर कैसे करता है, इनका चप्पल गुम हो जाना, जूता टूट जाना, इसी पे इसका बुरा असर होता है। तो इनको चप्पल उप्पल बहुत ध्यान से अपने रखने चाहिए शनि 6 वालों को। चप्पल टूट जाना या गुम हो जाना, खास करके मंदिर वगैरह में, क्योंकि ये अपने फर्राटे कहाँ देता है, दूसरे घर में। तो आदमी मंदिर जाए तो वहीं से चप्पल चोरी हो जाना, मंदिर से ही ऐसे निशानी देके वो पता पता चल जाता है कि शनि अब यहाँ बुरा फल दे रहा है। या दोबारा ही जन्म, जब ये शनि यहाँ बैठा हो, जिस साल वर्षफल की कुंडली में शनि खाना नंबर 6 में ही आए फिर से, तो उस साल जो है ये बुरा करता है। मतलब राज दरबार, अदालती कार्रवाई, पुलिस के चक्कर, लड़ाई झगड़े कुछ भी हो, शनि जो है यहाँ बुरा फल देता है। और इसकी निशानी यही होगी कि ये बुरा समय आने के पहले उनका जूती बूट कुछ भी, उनका चप्पल गुम होगा, तो समझ जाइए बुरा फल आएगा। तो उस साल क्या करना है, जब शनि खाना नंबर 6 में वर्षफल में आया हो, तो कोई चीज़ ऐसा खरीदना नहीं है, नया बूट जूता वैसे भी नहीं खरीदना है। कोई एक खरीद के, आप 2 खरीदिए, खरीद के किसी चलते गरीब भिखारी को या किसी ज़रूरतमंद को चप्पल का दान दे देना। और ख़ास करके चमड़े का सामान कोई घर पे नहीं लाना है, और खिलौना जैसे लोहे का झुनझुना वगैरह होता है, तो यहाँ केतु से ताल्लुक नहीं करना है। खिलौना होता है, केतु से देखा जाता है, बच्चों का खिलौना, तो लोहे का कोई खिलौना भी ना खरीदें उस साल जब शनि वर्षफल 6 में आया हो। ये चीज़ें ना खरीदें घर पे, बहुत बुरा प्रभाव देता है। कोई चमड़े से बना सामान कोई गिफ्ट में मिल जाए, कोई ला के दे, नहीं लेना है। वैसे भी इनको शनि 6 वालों को चमड़े का सामान शरीर पे नहीं रखना चाहिए। ये तो बताया कि वही चमड़े की जूती अपने सिर पे पड़ेगी, इतना बुरा हाल करेगा ये शनि। अगर 28 साल से पहले शादी कर लिया इस व्यक्ति ने, तो बोलते हैं जैसे ही 34 या 36 साल लगेगा, मतलब शनि का सही से समय आएगा, तो माता, औलाद, पत्नी का बुरा हाल कर देता है। उनकी सेहत पे बहुत तेज़ी से अटैक करता है, और माता का सेहत खराब करेगा, या पत्नी का सेहत इतनी अटैक करता है, और फिर वो पैसे सारे ले जाके हॉस्पिटल में दे देता है। तो ग्रह इस प्रकार से मारते हैं, हमारे जीवन को नुकसान पहुंचाते हैं। तो आपको उसके उपाय करके चलने हैं, और सावधानी, इसलिए कुंडली देखनी जरूरी है, इसलिए कुंडली बनानी जरूरी है कि मेरी कुंडली में कब क्या होने वाला है। और संतान के ऊपर भी इसका बहुत बुरा प्रभाव जाता है। बताया गया है कि इनको अपनी कमाई से 48 साल के पहले मकान भी नहीं बनाना है, इस बात का भी ध्यान देना है। और यहाँ बताया कि सांप की सेवा से औलाद बढ़ेगी, तो गरीब मजदूर, गरीबों की सेवा करें, उनको कुछ दान पुण्य करें, मजदूरों को कुछ दें, जो भी शनि से संबंधित हैं उनको उपाय बताएं, जैसे मैं उपाय बताते ही रहता हूँ। तो सांप को दूध पिलाना वगैरह बताया है, तो उसकी सेवा से मजदूर वगैरह हों, चाचा से अच्छे संबंध, तो इससे जो औलाद उनकी तरक्की करती है। अगर ये आदमी चाचा से अपने अच्छे संबंध रखे तो इनकी संतान तरक्की करती है। अगर संतान से संबंधित कोई परेशानी आ रही तो काला कुत्ते की सेवा बताया गया है। मंगल खाना नंबर 2 में हो, मंगल यहाँ 2 में हो, शनि यहाँ बैठा हो, तो इसकी दृष्टि जाएगी। इस जातक का कोई बड़ा भाई हो, या इनके पिता के कोई बड़े भाई हों, तो इनकी नज़र को, आंखों की रोशनी को खराब करता है, बहुत बुरे तरीके से डैमेज करता है। अगर मंगल यहाँ हो और शनि यहाँ हो, तो बड़े पापा का या बड़े भाई का बुरा हाल करता है, उनकी आंखों के ऊपर इसका अटैक जाता है। तो इसका भी उपाय नारियल बादाम, अगर ऐसा हो रहा है तो नारियल या बादाम लेके इसको जल प्रवाह करें कुछ दिन, तो वो परेशानी हट जाती है। और बताएं अगर राहु खाना नंबर 1 में हो, शनि यहाँ बैठा हो, तो बताएं कि मामू 21 साल उम्र में अंधा होगा। तो राहु यहाँ बैठा हो, शनि यहाँ हो, ये एक टक्कर पड़ती है एक प्रकार से। तो 21 साल की उम्र जब इस जातक की होगी, तो बोलते हैं मामू के नज़र पे बहुत ज़्यादा बुरा अटैक करता है शनि। अब देखिए रिश्ता क्या है, मामा का घर है ना ये, छठवां घर से हम मामा देख। जब बुध शुक्र राहु नंबर 4 या 10 में हो, बुध शुक्र राहु 4 में हो या 10 में हो, या बुध खाना नंबर 2 में हो,
शनि यहाँ बैठा हो, बुध शुक्र राहु खाना नंबर 4 में हो या 10 में हो, या सूरज चंद्र मंगल साथ में ही बैठे हों या खाना नंबर 2 में हो सूरज चंद्र मंगल। बताया खुफिया काम करने का आदी होगा आदमी, कुछ भी करे, बोलते हैं बहुत गरीबी होगी। अगर ये योग है कुंडली में तो बहुत गरीब होगा आदमी। अगर इसके साथ में शुक्र या चंद्र हो, साथ में ही हो, तो फिर गरीबी नहीं होगी, तब ये योग का प्रभाव कम हो जाता है। शुक्र या चंद्र, शुक्र चंद्रमा से हम डेली इनकम और संचित धन भी देखते हैं। जब शुक्र या चंद्र खाना नंबर 2 में हो, राहु भी खराब हो, तो बताएं कि ये पत्नी की सेहत पे या माता की सेहत पे इसका अटैक होता है, ये बुरा योग है। तो इसका शनि 6 का उपाय करें। सरसों मिट्टी का बर्तन ले लें, मिट्टी का इतना छोटा सा बर्तन ले लें, उसमें सरसों का तेल डालें, उसमें अपना चेहरा देख ले, वो जातक जिसका शनि खाना नंबर 6 में अशुभ बैठा है, देखने के बाद उसको मिट्टी का ही एक ढक्कन लगा के उसको सीमेंट से पैक कर दें बढ़िया से साइड साइड से। शुक्रवार के दिन में कर लें, दिन भर छोड़ दें वो सूख जाए। दूसरे दिन उसको क्या करना, रस्सी बांधनी है उसके जो मटके के गर्दन में, उसमें कुछ ईंट पत्थर वगैरह बांध देना है और आराम से किसी तालाब में जाना है, कोई खड़ा पानी, तो उस पानी में मटके को आराम से वो पानी के जाके आराम से छोड़ें, ढक्कन खुले ना। इस बात का ध्यान दें, अगर खुल गया तो फिर से करना पड़ेगा। तो उसको अगर रख देते हैं तो शनि 6 का ये उपाय हो जाता है। बताया कि अगर खाना नंबर 2 खाली हो तो खाना नंबर 6 का शनि जो है अंधा होता है। तो इनको क्या है कि रात को ही कोई काम कारोबार व्यापार चालू करना चाहिए। दिन में काम करेंगे तो ये शनि कोई फल नहीं दे पाता, मतलब अंधा है। खाना नंबर 2 खाली है तो बरोबर 12 बजे रात को अमावस के वो कोई धंधा व्यापार कोई मशीनरी डाल रहे हैं, उसी समय उसका उद्घाटन वगैरह करना है। तो ये अशुभ योग थे दोस्तों, मैंने उपाय भी आपको बताए हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों में शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए अगर नहीं किया हुआ है तो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।